चलो ठीक है। अब इसका आगे चलते हैं। तो हमारा क्या चल रहा था, एसएचएम चल रहा था। एसएचएम में हमने क्या किया था, ये x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू a है, x इज इक्वल टू माइनस a। कैसे कहा था, इसको दिमाग पर रखना बातों को। ठीक है, कैसे कहा था इसको दिमाग पर रखना, जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ये था, ये नेचुरल लेंथ है उसकी। ठीक है, ये k हो गया, इसका m हो गया। यहां से जब इसको डिस्प्लेस करोगे तो ऑक्सीलेट करेगा इसके बीच में। थर्मोडायनेमिक्स का डाउट है, आराम करो, इसमें कोई डाउट नहीं होंगे। यहाँ पर सीधे पढ़ाई होगी। ठीक है, ए और माइनस ए के बीच में चल रहा है आपका मामला, तो ये ऑक्सीलेट करेगा ऐसे करके। अब इसके बीच में अगर ऑक्सीलेट करेगा, आपको पता है यहाँ पर अगर रुकेगा, यहाँ पर रुकेगा, यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी से जाएगा, है ना। यहाँ पर रख के छोड़ा आपने तो आएगा, स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी, यहाँ पर मैक्सिमम होगा, यहाँ पर रुकेगा, फिर वापस जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी, फिर रुकेगा यहाँ पर। तो ऐसे करके ऑक्सीलेट करेगा। तो एसएचएम को आप इस तरीके से देखो अपने दिमाग में। तो हमने इसकी इक्वेशन लिखी थी, हमने इसकी इक्वेशन पर आगे थे हम। x इज इक्वल टू जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, आप ओमेगा टी प्लस 5 लिख सकते हो। ठीक है, इसके बारे में बात करी थी कि भाई अंदर वाला टर्म को फेज बोलते हैं। फाई क्या होता है, फाई होता है इनिशियल फेज। टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा को बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये रिलेशन होता है सब में। अब प्रॉब्लम आती है, आपसे कहता है कुछ दिया होगा, अच्छा ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0 से कोई जनरल x की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली ये पोजीशन बन के आ गई है। ठीक है, बेसिकली ये पोजीशन बन के आ गई है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी पे पहुंच जाएंगे, वगैरह वगैरह, डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सलेशन पे पहुंच जाएंगे। तो चलो डिफरेंशिएट कर ही लेते हैं। dx बाई dt इज इक्वल टू a ओमेगा a। अब जरा ध्यान देना, डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन आएगा cos, और समय के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, ओमेगा और फाई कांस्टेंट है। देखो अंदर वाले फंक्शन का और डिफरेंशिएशन होगा। जब अंदर वाले फंक्शन को और डिफरेंशिएट करोगे, किसको डिफरेंशिएट करोगे, अंदर वाले फंक्शन को, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। तो यहां से आपका ओमेगा बाहर निकल के आ जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1, 5 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये बन जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ये बन गया वेलोसिटी की। एक और बार डिफरेंशिएट करोगे, एक्सलेशन आ जाएगा। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे, एक्सलेशन आ जाएगा। तो कितना आएगा भाई, ए ओमेगा कॉस का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस का साइन ओमेगा टी प्लस 5, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन और लगाओगे तो ओमेगा बाहर निकल के आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। अब यहां से देखो, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 आपका एक्स है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये बन जाता है आपका। और ये हम पहले भी बना चुके हैं। कहां से चालू करी थी कहानी, कहानी चालू हुई थी कि फोर्स प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के, तो फोर्स कांस्टेंट निकल के आता है ये, इज इक्वल टू हमने एम ए किया था, तो ए की वैल्यू हमने लिखी माइनस के बाई एम इंटू एक्स। इसको हम बना देते हैं ओमेगा स्क्वायर, ये होता है ओमेगा स्क्वायर। कितना हो गया, अंडर रूट के बाई एम। ठीक है, स्टार्ट एसएचएम का यहां से, यहां से एसएचएम का स्टार्ट है। तो ये हो गया आपका, के को क्या बोला है, के फोर्स कांस्टेंट है, एम मास है। ठीक है, ए एक्सेलरेशन है आपका, ये सब कहानियां। अच्छा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनती थी, ये डिफरेंशियल एक्सेलरेशन को डबल डिफरेंशिएशन लिख सकते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसका सॉल्यूशन जो आता था, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता था, वो आपका आता था x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो अभी तक एसएचएम में बस इतनी सी बातें हो रखी थी, लास्ट टाइम का बस इतना सा है, और वहां से हमारा सॉल्यूशन बन के आता है ये। अच्छा, अब कुछ बातें और भी हुई थी। मीन पोजीशन क्या होती है, मीन पोजीशन, एक होती है मीन पोजीशन,
मीन पोजीशन वो होती है जहां पर फोर्सेस जीरो होते हैं। मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन एक ही होती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन ये वो होती है जहां पर फोर्सेस जीरो होते हैं। फिलहाल के केस में x इज इक्वल टू जीरो है। x को जीरो करोगे फोर्स जीरो निकल के आ गया। x को जीरो करोगे तो फोर्स जीरो निकल के आ गया। तो मीन पोजीशन है, मैं mp से डिनोट करूंगा मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन में डिनोट करूंगा mp से, mp से। अच्छा, अगला आपका आता था एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन वो होती है, एक्सट्रीम पोजीशन वो होती है जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाए। एक्सट्रीम पोजीशन वो होती है जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाए। कौन सी है यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन? x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। दो एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं आपकी। ठीक है, दो एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं, एक ये प्लस है, एक हो गई आपकी माइनस है। तो दो एक्सट्रीम पोजीशंस है। ठीक है, ये हो जाएगा, इतना सिनेरियो है। तो हमने ये किया था। अब देखो ये फाई की जहां तक कहानी है, फाई इनिशियल फेज बताता है। अब इनिशियल फेज का क्या है? देखो है तो ये साइन का कर्व x इज इक्वल टू ए साइन इतना। अगर आपको पता होगा साइन एक्स का कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता? y इज इक्वल टू साइन एक्स का कर्व ऐसा होता है, y इज इक्वल टू टू साइन एक्स। y इज इक्वल टू टू साइन एक्स का कर्व कैसा होगा? ये पीक टू और माइनस टू मिल जाएगा, ऐसा ही तो होगा। बाकी तो ऐसा ही चलेगा ना आगे तक। ठीक है, तो x देखो, x भी ऐसे ही वेरी कर रहा है एक तरीके से, तो साइन के हिसाब से आपका वेरी कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू कितने बार आती है साइन के, एक एक साइकिल क्या है, तो जाएगा तो इसके आगे भी पीछे भी होता है। एक साइकिल ये कहलाती है, ये एक साइकिल कहलाती है। इसके हिसाब से एक साइकिल क्या है? अगर आप यहां से देख रहे हो तो ये जाना आना, इधर पहुंचना वापस आना, ये एक साइकिल कहलाती है। ठीक है, ये एक साइकिल कहलाती है आपकी। तो ठीक है, ये एक साइकिल कहलाती है। अब एक साइकिल ये कहलाई गई है, यहां से जाना वापस आना फिर ये हो जाना। अगर आप क्या है ये कलाकार इंसान एमो, ठीक है, अगर यहां से देखोगे, यहां से ये गया, यहां से स्टार्ट करेगा तो रेस्ट से चालू करेगा, यहां से स्टार्ट करेगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी है। यहां पर रुकता थोड़ना है। देखो आपने यहाँ पर स्ट्रेच करके छोड़ दिया है तो ऐसे ऐसे ऑक्सीलेशन कर रहा है, तो आपको पता है यहाँ पर रुकेगा, यहाँ से आएगा आएगा स्पीड गेन कर लेगा, फिर रुकना चालू करेगा रुकेगा। तो अगर आप देखते हो, तो अगर यहाँ से देखते हो तो ये पूरा एक ऑक्सीलेशन कहलाएगा यहाँ तक का। यहाँ से देखो कि गया आया, ये एक ऑक्सीलेशन कहलाता है आपका, एक साइकिल बोल सकते हो आप। एक साइकिल में एक पर्टिकुलर लोकेशन आपकी दो बार रीच होती है। एक साइकिल में एक पर्टिकुलर लोकेशन आपकी दो बार क्रॉस हो रही है कि नहीं हो रही है? सिर्फ किसको छोड़ के? एक्सट्रीम्स को छोड़ के। आप कहीं से देख लो, अगर मैं ये वाली लोकेशन की बात करता हूँ, ये एक बार जाते टाइम आएगी, एक बार आते टाइम आएगी, लेकिन ये वाली लोकेशन एक ही बार रीच होगी एक साइकिल में। यहां से गया, ये आया, अब आया, यहाँ आया, यहाँ आया, ये लोकेशन एक बार रीच हुई है, बाकी सारी लोकेशन दो बार रीच हुई है। तो एक साइकिल में जो एक्सट्रीम वाली वैल्यूज हैं वो एक ही बार रीच होती है। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, तो एक एक बार रीच होती है। अच्छा, फिर उसके बाद बात आती है इसकी क्या बोलते हैं, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी के लिए क्या हो जाता है? या कोई और आ रहा है कि अब समय हो गया, मेरे ख्याल से अब मीटिंग लॉक कर लेनी चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अच्छा, अब बात रही फाई की। अरे कौन है वे? सुरेश, सुरेश है? रमेश का भाई सुरेश है क्या भाई? हैं?
कहाँ है भाई, तुम्हारा भी हो गया, तुम भी। ये हो गया, ठीक है। तो अब यहां से आप चीजों को देखोगे, बात रहती है यहां तक पहुंचे। अब आता है जैसे आपसे क्वेश्चन आता है। अच्छा, पहली बात तो एक चीज और समझो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब साइन का फंक्शन 1 बन जाए, साइन थीटा आपको 1 दे दे, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ए जा रही है। मिनिमम वैल्यू जब ये -1 हो जाए, साइन साइन मिनिमम हो जाए, साइन मिनिमम होता है -1, तो -a बन जाएगा। सेम तरीके से वेलोसिटी पर देखो, वेलोसिटी कितनी बन गई है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। वी की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब कॉस मैक्सिमम होगा, कॉस मैक्सिमम होता है 1, तो ए ओमेगा, ठीक है, कितनी आ जाएगी, ए ओमेगा। दूसरी बात, मिनिमम वैल्यू -ए ओमेगा। अच्छा, एक्सलेशन के लिए बारे में बात करोगे, एक्सलेशन के बारे में बात करोगे तो फिर से ए ओमेगा स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, अब खाली मैग्नीट्यूड की बात करो तो ए ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, यहां से देख लो, यहां से देखो, ए मैक्सिमम कब होगा, जब एक्स मैक्सिमम होगा। एक्स मैक्सिमम कितना है, ए, तो -ओमेगा स्क्वायर ए। हम खाली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड की अगर बात कर रहे हैं तो दो जगहों पर आएगी, एक्स की वैल्यू ए और एक्स की वैल्यू -ए। और दूसरी एक और चीज देखो, एक्सलेशन हमेशा ही एक्स के अपोजिट है, माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है एक्स के अपोजिट, यानी अगर एक्स पॉजिटिव बनेगा, अगर एक्स पॉजिटिव होता है तो ए नेगेटिव आ जाएगा, और ए अगर एक्स नेगेटिव होता है तो ए पॉजिटिव बन जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, अगर जब जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, एक्सलेशन हमेशा पीछे को रहेगा, मैटर नहीं कर रहा है वो जा रहा है कि आ रहा है, जब तक उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में है, एक्सलेशन पीछे को रहेगा। तो होता क्या है, जब यहाँ से स्पीड से निकलता है तो एक्सलेशन पीछे को डी एक्सलेट होते होते आएगा। यहाँ पर है एक्सलेशन अभी भी इधर को है, इधर को है, तो अब एक्सलेट होकर स्पीड बढ़ेगी, और जैसे ही x इज इक्वल टू 0 क्रॉस किया, एक्सलेशन ने डायरेक्शन घुमा दी, फिर स्लो डाउन होगा, फिर एक्सलेट करके आएगा इधर को, ऐसे चलते रहता है आपका। अच्छा, एक और रिलेशन आप कर सकते हो, यहां से देखो, x अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस v अपॉन ए ओमेगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा अरेंज करोगे, इसको अरेंज करना, ये आएगा v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, ये v और x का रिलेशन है। ये सारे रिलेशन काम के हैं। क्या करना होता है आपको, स्टार्ट यहां से करना होता है। आप साइन का लो, कॉस का लो, कोई मैटर नहीं करता। कल के दिन में आपको कॉस का दिया होगा तो वेलोसिटी वेलोसिटी पूछेगा तो डिफरेंशिएट कर लेना, एक्सेलेरेशन पूछेगा एक और बार डिफरेंशिएट कर लेना, और अगर एक और बार डिफरेंशिएट करने का मन नहीं है तो ए हमेशा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ए हमेशा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो सीधे सीधे एक्स को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेना, लेकिन वेलोसिटी के लिए तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। ये देखोगे ना, एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर और वी अपॉन ए ओमेगा का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो जाएगा। तो एक ये रिलेशन आता है, ये क्या रिलेशन है, ये है पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी, ये था टाइम का वेलोसिटी के साथ, ये था एक्सेलरेशन और टाइम का, ये है एक्सेलरेशन और पोजीशन का। तो ये सब रिलेशन हैं आपके, ठीक है। ये जो बेसिक इसका जो एसएचएम का जो स्टार्टिंग पार्ट है वो थोड़ा टिपिकल होता है, और इसको समझ लो, इतना ही है वैसे एसएचएम का बेसिक पार्ट। अब बात है मैं फाई को समझने की बस, उसके बाद एसएचएम का कहानी जो मेजर अंडरस्टैंडिंग है एसएचएम की वो खत्म हो जाएगी। अभी तक दिक्कत है, समझ में आया कुछ कुछ कि कैसे ऑक्सीलेशन हो रहा है, एक ऑक्सीलेशन क्या कहलाएगा, मीन पोजीशन क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन क्या है। आप काइनेमेटिक्स में जो पढ़ा था वो देखो ना, इसकी पोजीशन ऐसे दे रखी है, कल के दिन में आपको पोजीशन दी जाती थी, अगर x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर, तो आप वेलोसिटी निकालना जानते थे, एक्सेलरेशन निकालना जानते थे, तो इसको डिफरेंशिएट करते थे, नहीं ग्रेविटेशन चालू नहीं होगा आज, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते थे तो वेलोसिटी आती थी, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाता था, ठीक है, ये हो जाएंगी बातें। तो वही चीज है, इस बार पोजीशन का ये दे रखा है, डिफरेंशिएट करो। आज एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था, कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई, अरे आया ही होगा, चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, रहने दो, आते ही हैं, ये फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। तो
वही चीज है आपका, बस x से चालू करो, डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन। अच्छा, मैक्सिमम मैक्सिमम स्पीड पूछेगा, मैक्सिमम स्पीड पूछेगा ए ओमेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछेगा। अच्छा, मैक्सिमम स्पीड कहां पर आएगी, यहां से देख लो, देखो समय पर चलोगे यहां से देखा जाएगा, अगर लोकेशन के हिसाब से देखोगे v और x पाओ, मैक्सिमम स्पीड के लिए इसको मैक्स करना पड़ेगा, ये मैक्स करने का मतलब है इसको मिनिमम करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होगी 0, समझो जरा बात को, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होगी 0, तो ये आती है मैक्सिमम स्पीड ए ओमेगा, कहां पर आई है, मीन पोजीशन पर, एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन क्या है, x इज इक्वल टू 0 की। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आएगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जब x मैक्सिमम हो जाएगा, x मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर है इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पर आता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन मैंने ईपी से डिनोट किया था, ईपी से इक्विलिब्रियम मत मानना, एक्सट्रीम पोजीशन है, मैं एक्सट्रीम पोजीशन नोट करता हूं। तो ये सब है बातें। अच्छा, और सोचो, x की वैल्यू a/2 पुट करो, कुछ वेलोसिटी आएगी, x की वैल्यू -a/2 पुट करो, फिर से कुछ वेलोसिटी आएगी, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा कि नहीं आएगा, x की वैल्यू a/2 पुट करो या -a/2 पुट करो, आंसर तो सेम ही आने वाला है, ठीक है ना, रूट लोगे प्लस माइनस आता है आगे से, उसका मतलब बता देता हूं। देखो मान लो a/2 पर है, तो a/2 पर जो एक यहां पर जब जा रहा होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव में आएगी, लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड है, तो 5 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव में मिलेगी, और उसके बाद जब वो रिटर्न करके आ रहा होगा a/2 पर, वही 5 मीटर पर सेकंड नेगेटिव में मिलेगी, फिर वो यहां जाएगा -a/2 पर, तो ये 5 मीटर पर सेकंड नेगेटिव में मिलेगी, वो जब घूम के आएगा यहाँ पर a/2 पर, -a/2 पर, वही 5 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव में मिलेगी। कहने का मतलब है एक स्पीड आपको 4 टाइम मिल रही है, एक स्पीड एक ऑक्सीलेशन में 4 टाइम मिलेगी, समझे बात को, सिर्फ किसको छोड़ के, मैक्सिमम वाली स्पीड को छोड़ के, क्योंकि ये देखो ये गया ये गया ये गया ये गया, ये यहां तक पहुंचने तक एक ऑक्सीलेशन है, तो यहां से ए ओमेगा से गया मैक्सिमम स्पीड, अगली बार यहां मिलेगी ए ओमेगा, पीछे को घूम के आएगा, अब ये मत बोलना कि 3 बार मिल रही है, यहां से अगला ऑक्सीलेशन काउंट होगा, तो मैक्सिमम स्पीड आपको सिर्फ 2 ही बार मिलती है एक ऑक्सीलेशन में, बाकी सारी स्पीड 4 टाइम मिलेंगी। यानी अगर आप जरा सोच समझ के देखो ना इसको, ये पूरा जो एक ऑक्सीलेशन है ये 4 भाग में डिवाइडेड है, 4 पार्ट में, यहां से यहां जाना, यहां से यहां आना, यहां से यहां आना, यहां से आना, चारों सिमेट्रिक पार्ट्स हैं, चारों सिमेट्रिक पार्ट्स हैं, ठीक है। एक्सेलेरेशन से ही देख लो आप, एक्सेलेरेशन देखो, एक्स के किसी पर्टिकुलर एक्स पर एक्सेलेरेशन ये आ रहा है, यानी एक्स जैसे से जाते जाओगे एक्सेलेरेशन बढ़ता जा रहा है पीछे को, मतलब रिटार्ड हो रहा है, और उसी रेट से एक्सलेट भी हो रहा है, तो जितना टाइम यहां से यहां जाने में लगाएगा उतना ही यहां से यहां आने में लगाएगा, और सेम कहानी यहां से यहां की होगी, यहां से यहां की भी होगी, तो चारों कहानियां बराबर रहेंगी आपकी, ठीक है। तो ये सब है आपका मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, मैक्सिमम स्पीड। अच्छा, अगर मैं बोलूं तो यहां से यहां जाने में t/4 लेगा समय, अगर टोटल समय टोटल समय अगर टाइम पीरियड t है, यहां से यहां जाने का, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जाने का समय t/4, और यहां से यहां आने का t/4, चारों आइडेंटिकल पार्ट्स हैं, फिर से t/4 और फिर से t/4, ये बातें हो जाएंगी आपकी, ठीक है, चारों पार्ट आइडेंटिकल हैं, लिख लो इसको फटाफट लिखो, जो जो लिखना है, हो जाएगा, जैसे ही होता है बता देना मेरे को, फिर हमें 5 पर डिस्कस करना है। भाई कोई भी स्पीड, ये देखो ना, इससे कोई जनरल एक्स लो, एक्स की वैल्यू a/3 मान लो, तो a/3 और -a/3 पर स्पीड सेम आएगी, a/3 और -a/3 पर स्पीड सेम आएगी, एक्स स्क्वायर हो रहा है ना, ठीक है, इसको प्लस माइनस हटा दो चाहे तो लो, तो और a/3 की लोकेशन भी 2 बार रीच होगी, -a/3 भी 2 बार रीच होगा कि नहीं होगा, तो वो वाली स्पीड 4 बार मिलेगी कि नहीं मिलेगी,
अरे समझे बात को? सिर्फ एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है मैक्सिमम स्पीड का, मैक्सिमम स्पीड और जीरो का। जीरो वाली भी 2 बार मिलेगी, क्योंकि भाई एक साइकिल में यहाँ जीरो होगी और यहाँ जीरो होगी, तो 2 ही बार जीरो मिलेगी, और मैक्सिमम भी 2 ही बार मिलेगी। बाकी कोई भी स्पीड है 4 बार मिलेगी। अच्छा, सेम कहानी में अगर एक्सेलेरेशन के लिए बोलूं, खाली मैग्नीट्यूड के लिए, तो एक एक्सेलेरेशन 4 बार मिलेगा, अगर मैं खाली मैग्नीट्यूड की बात करूं तो। ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट मैक्सिमम वाला ओमेगा स्क्वायर ए टाइम वाला कॉन्सेप्ट, टाइम वाला बता तो दिया। देखो भाई, यहां से कोई स्पीड से निकल रहा है, इतना समझ में आया। मैक्सिमम स्पीड कहां पर है, मैक्सिमम स्पीड है ए ओमेगा मीन पोजीशन पर, x इज इक्वल टू 0 पर। तो यहां से मैक्सिमम स्पीड से निकल रहा है, और उसके स्पीड के गिरने का रेट, यहां से जब इधर को आ रहा होगा तो एक्सेलेरेशन इधर को है, तो उसके गिरने का रेट देखो, ओमेगा स्क्वायर एक्स फॉलो कर रहा है, वो यहां तक कहीं जाके रुका, फिर उसी एक्सेलेरेशन का भी रेट तो वही आ रहा है, एक्सेलेरेशन भी उसी रेट से वेरी कर रहा है। एक्सेलेरेशन ऑल्दो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन वेरिएशन सिमेट्रिक है ना, जैसे जाते टाइम गिर रहा है स्पीड गिरेगी, वैसे ही इधर को आते टाइम एक्सेलरेट होगा, सेम सेम सिमेट्रिक वे में होगा कि नहीं होगा? अबे स्पीड इनिशियल जीरो नहीं, इनिशियल स्पीड जीरो कब होगा, स्पीड जीरो कब होगी, एक्स इज इक्वल टू ए पर। इनिशियल क्या है, इनिशियल तुम, इनिशियल कहां से चालू कर रहे हो, मोशन को कहां से देख रहे हो आप, वो मैटर करता है। अगर आप यहाँ की एक्सट्रीम से चालू करा रहे हो, तो हाँ आप रेस्ट से चालू कराओगे। अगर यहाँ से मोशन को कंसीडर कर रहे हो, तो आप मैक्सिमम वेलोसिटी से जाएगा ना वो, यहाँ पर जीरो से थोड़ा ना चालू करेगा, यहाँ पर जीरो से थोड़ा ना चालू करेगा। अरे अपने दिमाग में स्प्रिंग ब्लॉक रखो, सिंपल सी बात यह है, स्प्रिंग ब्लॉक है, नेचुरल लेंथ पर खींच के छोड़ दो, अब देखो, बस वो कहानी है एसएचएम, और कुछ नहीं है। लिख लिया क्या? ठीक है, अब वो सब मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, 4 बार मिलेगी, ये बार मिलेगी आपके एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1 के वो पार्ट 2 में मिल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन रहते हैं, और आपके बोर्ड के लिए भी रहेंगे, तो समझ लो, फंडामेंटली यही समझ लो, एसएचएम का पूरा पेज यही है आपका। चलो मैं मिटा रहा हूँ इसको, जिसने नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट खींच ले भाई फटाफट। इसके आगे बढ़ते हैं, ये फाई की कहानी पर देखते हैं, फाई क्या कहना चाह रहा है आपसे। मिटा दूं इसको, हो गया ना? अब ये फाई की कहानी क्या है? स्टोरी ऑफ फाई है, स्टोरी ऑफ फाई। फाई की स्टोरी क्या होती है, फाई होता क्या है, क्या कर क्या रहा है। एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो हमें पता ही है, हम इससे हम ना पोजीशन डिनोट कर रहे हैं, तो केस 1 लेके चलते हैं। क्या करवाना है बताओ, कहां से स्टार्ट कराना है, मीन पोजीशन से चालू कर, चलो बताओ, खुद से बताओ, टी इज इक्वल टू 0 पे कहां से चालू कराऊं, ए एक्स इज इक्वल टू 0 है मीन पोजीशन, ए एक्स इज इक्वल टू ए है पॉजिटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन बोल देते हैं, पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये यहां से, बताओ कहां से चालू कराऊं, एक्स इज इक्वल टू 0 से, तो ठीक है। हाँ भाई, इतना समझ में आ रहा है? आप लोगों ने कहा भैया टी इज इक्वल टू 0 पे एक्स इज इक्वल टू 0 से चालू कराओ, कोई दिक्कत यहाँ पर?
अरे कोई दिक्कत? ठीक है ना, पुट कर लो, पुट करो, इसमें कंडीशन को सेटिस्फाई करो। 0 इज इक्वल टू ए साइन 0 प्लस फाइव, क्या बना, साइन फाइव की वैल्यू 0, साइन फाइव की वैल्यू 0, तो फाइव की वैल्यू, फाइव की वैल्यू, फाइव की वैल्यू, अगर साइन फाइव 0 तो फाइव की वैल्यू, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, फाइव की वैल्यू। हाँ, और कोई बच्चों वाला सवाल नहीं है ये, 0 और पाई दोनों होगा, ठीक है। आई बात समझ में? अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कब पाई लेना है, कब 0 लेना है? अब जरा ध्यान दो, ठीक है, या तो ये होगी या तो ये होगी। अगर t इज इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0, ये लोकेशन एक ऑक्सीलेशन में 2 बार आएगी कि नहीं आएगी? ये पोजीशन एक ऑक्सीलेशन में 2 बार आएगी कि नहीं आएगी? आई बात समझ में? एक ऑक्सीलेशन में ये पोजीशन 2 बार आएगी। अब यहां से कहां को चालू करवा रहे हो, यहां से इधर को स्टार्ट करवाना चाह रहे हो कि इधर को, वो मैटर करेगा। अब एक काम कर लो, वेलोसिटी पे आ जाओ पहले। वेलोसिटी पे आओगे तो कितना होगा डिफरेंशिएशन, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर t इज इक्वल टू 0 पर, देखो अगर आप 5 को 0 करते हो, 5 को 0 करते हो तो इसका मतलब क्या हो गया, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। उसके अंदर अब हम सब केस पे आ गए, यहाँ आए, यहां से अगर हम पैरा केस, हम वेलोसिटी पाए, हमने क्या 5 को 0 किया, तो देखो t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी मिल रही है ए ओमेगा, बात ए ओमेगा की नहीं है, बात है प्लस का ए ओमेगा मिल रहा है, और प्लस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है गोइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, गोइंग टुवर्ड्स, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, एक्सट्रीम। तो अगर पार्टिकल यहां से चालू हो रहा है और उधर को जा रहा है, चालू होने का मतलब ये नहीं है कि रेस्ट से चालू हो रहा है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, ठीक है। अगर यहाँ से मोशन कंसीडर करो, स्पीड से निकल रखा होगा, यहाँ पर ए ओमेगा से स्टार्ट हो रहा है, इतनी स्पीड से जा रहा है, स्लो डाउन होते होते वहां पहुंचेगा, अगर 5 को 0 लेते हो, ठीक है। अगर 5 की, समझ में आ गई बात? अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा हो इधर को जा रहा है, तो आपका सीधा इक्वेशन कल के दिन में बन जाएगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, 5 0 हो गया। अगर मैं लेता हूं 5 की वैल्यू पाई, तो इसका मतलब है v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, टी की वैल्यू 0 पुट करो तो v की वैल्यू आ जाएगी आपकी ए ओमेगा कॉस पाई, कॉस पाई आपको पता है माइनस का ए ओमेगा, तो माइनस का ए ओमेगा इंडिकेट कर रहा है गोइंग, गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम, ठीक है। इतना समझ में आया? इसके आगे बढ़ते हैं, अगला केस लेते हैं, केस 2 ले लेते हैं। t इज इक्वल टू 0 पर मान लो x इज इक्वल टू a है, t इज इक्वल टू 0 पर मान लो x इज इक्वल टू प्लस का a, यहां पर से चालू कर रहे हैं आप। अब यहां से चालू करेगा तो रेस्ट से चालू करता है, आपको पता ही है, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल। तो x की वैल्यू a इज इक्वल टू a साइन 5 बन जाएगा, a साइन 5 बन जाएगा, इसी इक्वेशन में पुट करोगे, यानी साइन 5 की वैल्यू आ गई है 1, साइन 5 1 आ गया, तो 5 की बस एक ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है पाई बाय 2, तो यानी आपकी इक्वेशन क्या बन गई है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इसमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि भैया ये पोजीशन तो वैसे भी एक ऑक्सीलेशन में एक ही बार मिलेगी, यहां पर दिक्कत क्या हो रही थी, ये पोजीशन एक ऑक्सीलेशन में 2 बार मिलती, तो इसलिए 2 वैल्यूज आई थी, तो चेक करना पड़ा कहाँ को देख रहे हो। अगर 5 को 0 लोगे तो पॉजिटिव में जाएगा, यहां से स्टार्ट कर रहा है और आगे को जा रहा है, पाई लोगे तो यहां से स्टार्ट कर रहा है पीछे को जा रहा है। अच्छा, अब केस 3 भी ले लो, केस 3, अगर मान लो t इज इक्वल टू 0 पर हो, x इज इक्वल टू माइनस ए पे था, x इज इक्वल टू माइनस ए पर था, तो माइनस ए साइन 5 बन जाएगा, यानी साइन 5 की वैल्यू आ गई है -1, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 की वैल्यू आ गई है या तो 3 पाई बाय 2 बोल दो या फिर माइनस पाई बाय 2 बोल दो, बात एक ही है, दो अलग वैल्यूज नहीं है। हाँ, 3 पाई बाय 2 या फिर माइनस पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2, लेकिन मैं तो 3 पाई बाय 2 ही मान के चलता हूं,
समझने के लिए आसानी होगी। तो अभी समझ में आ रहा है आपको फाई क्या काम करवा रहा है। फाई के हिसाब से पता चलता है कि वो शुरू में स्टार्ट कहां से कर रहा है। फाई वो चीज है जो बताता है, फाई वो चीज है जो बताता है कि वो स्टार्ट कहां से कर रहा है। तो यानी अभी तक का आपकी अंडरस्टैंडिंग ये हो गई है, अगर t इज इक्वल टू जीरो पर यहां से ऐसे जा रहा है तो फाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर t इज इक्वल टू जीरो पर वो ऐसे जाता है तो फाई की वैल्यू पाई हो जाएगी। अगर t इज इक्वल टू जीरो पर वो यहाँ पर होता है तो फाई की वैल्यू पाई पाई बाय टू हो जाएगी। अगर t इज इक्वल टू जीरो पर वो यहाँ होता है तो फाई की वैल्यू थ्री पाई बाय टू हो जाएगी। इतना समझ में आया। ये तो चार स्पेशल केसेस हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूं, अगर क्वेश्चन आपके लिए है एट t इज इक्वल टू जीरो x था a बाय टू, अब बताओ फाई कितना होगा। और बोल रखा है एंड गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव x, टुवर्ड्स नेगेटिव x डायरेक्शन, या टुवर्ड्स, ऐसा नहीं बोलेगा, नेगेटिव x नहीं बोलेगा, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एक ये वाला सॉल्व कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा फिर। एंड गोइंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन, t इज इक्वल टू जीरो पर x इज इक्वल टू a बाई टू पर है और मीन पोजीशन की ओर को जा रहा है, तो फाइव बताना है आपको। हाँ भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत? आराम से तसल्ली से सीखो, ऐसे जब आज खत्म हो जाएगा। फाइव पाई बाय फोर पक्का? गड़बड़ है भाई, जल्दबाजी ना करो। सॉल्व करो भाई, आराम से सॉल्व करो।
हाँ, क्या क्या हो रखा है, 5π/6। दो नहीं आएंगे भाई, एक ही आएगा, एक ही आएगा, एक ही आएगा 5π/6। आप खुद सोचो ना, अगर वो पॉजिटिव में जाता, a/2 से पॉजिटिव में जाता, देखो t इक्वल टू 0 यहां से चालू कर रहा था 5 0 आ रहा है, यहां से चालू कर रहा था 5/2 आ रहा है, तो यानी इसके बीच में अगर वो आगे को चालू करता ना, तो प्लस का मतलब 0 से π/2 के बीच का टर्म आएगा कुछ, यहां से यहां का होगा तो पक्का है, अगर इन दोनों के बीच में से कहीं चालू कर रहा है, मतलब यहां कहीं से चालू कर रहा है और पीछे को आ रहा है, तो फाइव की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में आएगी। यहां से यहां के बीच में कहीं चालू कर रहा है, मतलब यहां से इधर को जा रहा है इनिशियली, तो पाई से 3π/2 के बीच में आएगी, और यहां से यहां के बीच में और इधर को जा रहा है, तो 3π/2 से 2π के बीच में आएगी। इसको तो लिख सकते हो ना आप, -π/2 बना सकते हो ना, सेम ही चीज तो है। 150 आएगा, कितनों का है भाई, कुछ लोगों का तो आ गया है, आ गया है। चलो फिर, मेरे ख्याल से इसको मैं बताने का समय आ गया है। हाँ, क्या है, एंड गोइंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन ना, तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। लेकिन याद रखना फिर साइन का फंक्शन होना चाहिए, अगर शुरू में x इज इक्वल, उन्होंने मेंशन करना चाहिए था कि भैया x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5 फॉलो कर रहा है, अगर cos का फंक्शन फॉलो करेगा ना, फिर बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो मतलब कुछ और आ जाएगा, ठीक है। तो अगर साइन के हिसाब से चल लो तब तो सही है, तब तो ये सारे रिजल्ट साइन के हिसाब से वैलिड है, कॉस के फंक्शन में अलग चलेगा, अगर आप शुरू की इक्वेशन ही a इज इक्वल टू कॉस लेके चलते हो तो चीजें बदल जाएंगी थोड़ी सी, तो सोचना पड़ेगा आपको। चलो ठीक है, फिलहाल तो a/2 पर जा रहा है a sin 5, यानी sin 5 की वैल्यू आ गई है 1/2, यानी 5 की दो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, कौन सी, या तो 30 डिग्री हो जाता, 30 डिग्री मतलब π/6, या फिर 5π/6, ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, क्यों, कॉस वाला भी कर लेते हैं, दिखाता हूं अभी, देखो ठीक है, ये हो जाएगा, ये वाला पॉसिबल क्यों नहीं होगा, पहले वेलोसिटी पे आ जाओ, v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5 होगा, t इज इक्वल टू 0 पुट करो, v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस 5 आ जाएगा, अगर 5 को रखोगे, 5 को रखोगे π/6, तो v पॉजिटिव का आएगा, कितना आएगा, प्लस का a ओमेगा √3/2, यानी ये तो पॉजिटिव में जा रहा है, हमारे लिए कंडीशन स्पेसिफाई कर रखी है, 5π/6 पुट करोगे v की वैल्यू आएगी -√3/2 a ओमेगा, हमें ये वाला लेना है केस। अरे आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें। अब आपके लिए दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल फ्रॉम, ठीक है, रफ टफ लैंग्वेज समझ लो, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a/2, ठीक है, ये आपको निकालना है कैपिटल टी के टर्म्स में, कैपिटल टी के टर्म्स में आपका ओमेगा के टर्म्स में आंसर आएगा, आपका रिलेशन ये होता है t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, आपको ये बताना है 0 से लेके a/2 में ऑब्वियस सी बात है, सबसे छोटा समय की बात कर रहा हूं मैं, यहां से यहां जाने में मिनिमम टाइम, फाइंड द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल फ्रॉम 0 टू a/2, क्योंकि 0 टू a/2 जाने में तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है, ये गया, अगली बार ये घूम के आने वाला भी हो जाएगा, अगली बार ये भी हो जाएगा समय, सबसे मिनिमम टाइम मतलब सीधा यहां से यहां पहुंचना है आपको, तो टाइम कितना लगेगा ये बता दो मेरे को, एंड ऑल्सो अगला है a/2 से लेके ए तक, सब ऐसे ही सॉल्व करना है सबको,
अच्छा, अगला क्वेश्चन है if at t is equal to 0, x is equal to 0 and particle is going towards positive extreme, find its location at t by 8। देखो ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में भी आ सकते हैं, कंपटीशन में तो डायरेक्ट आता ही है, सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं। बना किसके, एक बता दूं? अरे मीन पोजीशन 3 बार नहीं जाएगा यार, वो अगले ऑक्सीलेशन में काउंट होगा कि नहीं होगा? यहां से अगर आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये एक बार गया, एक बार गया, अगला ऑक्सीलेशन में काउंट होगा कि नहीं होगा? वो अगली बार जब पहुंचा है ये वाला, और ये वाला अगले ऑक्सीलेशन में काउंट होगा। अब जो अगली बार पहुंचेगा वो, और वो अगले ऑक्सीलेशन में काउंट होगा। मीन पोजीशन 2 बार रीच करेगा, वो जो अगली बार रीच कर रहा है वो अगले ऑक्सीलेशन में काउंट होगा। हाँ भाई, तो एक काम करो, आप चतुराई अपनाओ। पहले वाले के लिए आप इक्वेशन लिख लो। आप मान लो कि t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 पर था, और एंड गोइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, गोइंग इन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो इतने से ये तो समझ में आता है कि आपकी सीधे सीधे इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी है। तो जब वो x की वैल्यू आप a/2 पुट करोगे, यही तो t आपको जानना है, वो डायरेक्ट टाइम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भैया यहां से चालू कर रहा है, इस इक्वेशन अगर लिखते हो तो मतलब इस इक्वेशन को लिखने का क्या मतलब हो गया? यहां से चालू कर रहा है इधर को, तो डायरेक्ट आप x की वैल्यू a/2 पुट करोगे। करके देखो, a/2 पुट किया आपने, a साइन ओमेगा टी,
तो साइन ओमेगा टी कितना बन के आ गया है 1/2, यानी ओमेगा टी कितना बन के आ गया है π/6, यानी टी कितना बन के आ गया है π/6 ओमेगा है। टाइम पीरियड कितना होता है, यहां से देखोगे इसको 2π/ओमेगा बना दो और नीचे 12 बना दो, तो ये टाइम पीरियड बन गया। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई t/12, टी की वैल्यू कितनी आ गई है t/12। और खुद सोचो a/2 पर जाने में t/8 समय नहीं लेता, यहां से यहां जाने में t/4 लेता है, तो t/8 में वो a/2 पर नहीं पहुंचता, क्योंकि शुरू में वो स्पीड से निकल रहा है और वो धीरे धीरे स्लो होते जा रहा है। तो पहला हाफ जो ट्रेवल करेगा वो कम समय में ट्रेवल करेगा, वो t/8 से कम समय लेगा। तो पहला हाफ बहुत तेजी से ट्रेवल करेगा a/2 तक, उसके बाद आपका धीरे कवर करेगा। अरे इतना समझ में आया? ठीक है, तो ये डायरेक्ट समय आ जाएगा। वैसे साइन ओमेगा टी हाफ होता है, तो जनरल सॉल्यूशन आप लिखोगे तो ओमेगा टी π/6 और अगला वाला भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5π/6 भी आ जाएगा, लेकिन हमें मिनिमम टाइम पूछा हुआ है तो यही वाला आएगा। ठीक है, बाकी तो अंडरस्टूड है। अगर 0 से लेके a/2 में जाने में ये t/12 समय लेता है, तो यहां से यहां जाने में समय जो लेगा ये t/4 माइनस t/12, जो कि t/6 हो जाएगा। ठीक है, हर साल आ रहा है, 2019 2020 में हर साल इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, एसएचएम में से किसी ना किसी पेपर में तो मिल ही जाता है, और इस साल तो मिलेगा ही, तो 4 अटेम्प्ट हैं तो फिर तो मिलना ही मिलना है। कहाँ से बनाएंगे इतने क्वेश्चन? अभी से भैया जिसको मेंस में स्कोर करना है प्रीवियस ईयर ढंग से कर लेना, बढ़िया ढंग से। ठीक है, जेईई मेन का प्रीवियस ईयर कर लेना 2020 तक का, इनफैक्ट 2010 से 2020 का कर लो, बहुत है। ठीक है, दिशा वाली आती है वो किताब, उससे कर लेना। दिशा पब्लिकेशन की 71 ईयर करके आ रखी है, बहुत है। हाँ 4 अटेम्प्ट दे सकते हो भैया, एक साल में 4 अटेम्प्ट तो दे ही सकते हो, 4 अटेम्प्ट एक ही साल के लिए तो है वो, तो दो उसको, वो कर लोगे। अब सोचो टीचर ही तो क्वेश्चन बना रहा है, कहाँ से नया क्वेश्चन लेके आ जाएगा वो? तो क्वेश्चन नया नहीं आने वाला है, क्वेश्चन आएंगे रिपीटेड ही। तुम तो अभी से वो कर लो ना, जो जो चैप्टर हो रहे हैं उसका वो कर लो। दिशा पब्लिकेशन की आ रही है ना, तुम लोगों को शायद 2 टाइम मिले, पता नहीं यार। देखो अ, दिशा पब्लिकेशन की आती है एक, उसमें 2 पूरा है काम धाम, क्या बोलते हैं 71 ईयर करके जेईई मेन के लिए है, तो उसने सारे दे रखे हैं, 2019 2020 के भी सारे पेपर है, उसको कर लो। उसके बाद क्या करना, उसके बाद आपका इस साल के पेपर एज अ टेस्ट, एज अ अपने प्रैक्टिस टेस्ट की तरह रख लेना। 8 चौको 32 टेस्ट मिलेंगे। अगर एक अटेम्प्ट में 8 शिफ्ट होती हैं तो 32 पेपर मिल जाएंगे इस साल, तो 32 पेपर आपके प्रैक्टिस पेपर की तरह हो जाएंगे। वो अगले साल करना, अक्टूबर में चालू कर लेना, अक्टूबर नवंबर में हर दूसरे दिन एक पेपर देना। अक्टूबर नवंबर तक अपना सिलेबस एडवांस के लिए आपका एक्सरसाइज 2 HLP और जे एडवांस के प्रीवियस ईयर। हाँ भाई ये समझ में आ गया, 0 to a/2 a/2 से क्लियर है। तो ये बताओ t/8 पे पहुंचेगा कहां पर? ठीक है, यहां से यहां जाने में t/4 ले रहा है, तो t/8 पे कहां पहुंचेगा? a/2 से आगे जाएगा कि a/2 से पीछे रहेगा? टोटल समय यहां से यहां जाने में t/4 ले रहा है, तो t/8 पे कहां होगा वो? अगर यहां से स्टार्ट देख रहे हो, a/2 से आगे जाएगा कि a/2 से पहले रहेगा? आगे कि पहले?
उसकी लोकेशन a/2 से आगे होगी कि पीछे होगी? आगे रहेगी। क्यों? यहां से स्पीड से निकल रहा है, यहां से पार्टिकल जो है वो स्पीड से निकल रहा है, तो स्पीड से निकल रहा है तो पहले हाफ समय में वो ज्यादा ट्रेवल करेगा, पहले हाफ समय में वो ज्यादा ट्रेवल करेगा, दूसरे हाफ में कम ट्रेवल करेगा। तो ये वाला सॉल्व करो, खुद से दिमाग लगाओ। चलो इसको करो, ये लोकेशन निकाल लो। आप पर है एक्जैक्टली 3 मिनट। हम्म जिसका हो जाएगा उसके लिए भी क्वेश्चन दे रहा हूं, एक कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिसको लग रहा है कॉस वाला, क्वेश्चन ये है x इज इक्वल टू 4 cos 3t प्लस π/3, ये दे रखा है इक्वेशन ऑफ एसएचएम। आपसे बोल रहा है फाइंड इट्स, ए है इनिशियल पोजीशन कॉमा वेलोसिटी कॉमा एक्सेलरेशन, दूसरा है मैक्सिमम स्पीड एंड एक्सेलरेशन, और तीसरा पार्ट है टाइम व्हेन इट विल रीच पॉजिटिव एक्सट्रीम। लो, ठीक है क्या भैया, बहुतों के आंसर आ गए क्या? a/√2 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 पहुंच गए क्या इसके आंसर पे? ये वाला बता दूं, लास्ट वाला। बाकी लोग इसको करो, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। हाँ, ये क्वेश्चन आपका एसएचएम का सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड के लिए मिलेगा। अब साइन का भी ले सकते थे, साइन से तो हम डील करते ही आ रहे हैं, हम कॉस का लेते हैं, आपको वेरिएशन पता चल जाएगी। तो t is equal to 0, x is equal to 0 and the particle is going towards positive extreme, इस लोकेशन at t is equal to a/8 t/8 पर, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम को जा रहा है तो x is equal to a साइन। अच्छा, इसमें एक और पार्ट है, एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, कॉमा टाइम पीरियड, ये आपका लास्ट पार्ट हो गया इसका। एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड भी फाइंड आउट करना है। हाँ, इसके लिए हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही आप t को t इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर है, देखो जरा ध्यान से, है ना, और कहां को जा रहा है, इधर को जा रहा है, ठीक है। जैसे ही आप समय को पुट करोगे t/8 मतलब 2π/ω8, तो यहां से a sin π/4 बन जाएगा। कितना आ गया, a/√2, ठीक है ना। आगे बात समझ में, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, a/√2 पर पहुंच जाता है। ये तीनों क्वेश्चन बोर्ड के लिए तीनों क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, बोर्ड और कॉम्पिटिशन दोनों में इंपोर्टेंट है। और ये तो फंडामेंटल एसएचएम के 4 क्वेश्चन आप मान सकते हो। करते जाओ, आप पर एग्जैक्टली मैं देता हूँ 5 मिनट दे रहा हूँ इसको करने के, ठीक है।
प्रॉपर 8:30 तक क्लास लेंगे, ऐसे हम खत्म कर लेंगे आज। कल के लेक्चर में वेव्स खत्म कर लेंगे। और क्या पढ़ना है? ग्रेविटेशन भी पढ़ना है क्या? बाकी आप नेक्स्ट लेक्चर में रखो, नेक्स्ट वीक में किसी के एक के लेक्चर में रखवा देंगे। नेक्स्ट उससे 3 आपका उसका चलेगा, 1 बोर्ड का चलाएंगे। किसी को ज्यादा जल्दी करना है तो बोल देना। ये AP1 वालों के उसमें करेंगे भाई काम धाम। AP2 AC2 तो वैसे ही पीछे चल रहा है, तो तुम्हारे उसमें अगर हम चेंज करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। इनिशियल पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन शुरू में, ठीक है? करो इसको फटाफट करो। हाँ भाई आया। इनिशियल पोजीशन ये बता दूं? हो गया? कितनों का हो गया भाई, कितनों का हो गया? और टाइम चाहिए कि हो गया? चलो बता देता हूं। इनिशियल पोजीशन पहले पार्ट की जहां तक बात है, फर्स्ट पार्ट की बात है। इनिशियल मतलब, इनिशियल का मतलब होता है t इज इक्वल टू 0, शुरू में। तो शुरू में x कितना आ गया है? cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 4 cos पाई बाय 3, 4 cos पाई बाय 3 मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है? फिर उसकी कितनी हो जाएगी? पहले पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे, dx बाय dt करोगे, ठीक है? dx बाय dt करोगे। अरे यार चलो ठीक है, ये तो माइनस का
12 माइनस का 4 साइन 3t प्लस पाई बाय 3 आ जाएगा और 3 बाहर निकल के आ जाएगा है। इसमें ये वाला पार्ट बड़ा अच्छा बन जाएगा यार, ये वाला, ये पार्ट बहुत टॉप लेवल बन जाएगा। वो इतना बनाना नहीं चाह रहा था लेकिन अच्छा बन जाएगा, जिसने सही कर रखा है उस देख लेना। तो t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी आ गई है, -12 साइन पाई बाय 3 √3/2 पुट करोगे तो माइनस इतना, ठीक है, -6√3। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -ω²x। अच्छा, हम चौथा पार्ट सबसे पहले कर लेते हैं। चौथे पार्ट में क्या है, एम्पलीट्यूड पूछा है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, x की मैक्सिमम वैल्यू। x की मैक्सिमम वैल्यू 4 आएगी, cos थीटा ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड तो 4 हो गया है। ओमेगा कंपेयर करो तो ओमेगा 3 आ गया है। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय 3, ठीक है। अच्छा, बोर्ड में ही आएगा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, वो कल के में साइन का दे देगा और कुछ नहीं करेगा। 5 की जगह पाई बाय 3 की जगह कुछ और दे देगा, 0 भी दे सकता है। तो ऐसे ही सॉल्व करना है उसको। तो ए को या तो यहाँ से सॉल्व कर लो या फिर इसको डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी वाले को डिफरेंशिएट करो, फिर टी को 0 पुट करना, या फिर सीधे सीधे -ω², 3 का स्क्वायर इंटू एक्स। कहाँ पर पूछ रहा है, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू है 2। कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 माइनस का 18, ठीक है। अब आप एक चीज बता सकते हो, इसमें इतना सिचुएशन हो गया है, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 4 है, x इज इक्वल टू -4 है, ये x इज इक्वल टू 2 पर है शुरू में, और जा रहा है यहाँ को, t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है, x इज इक्वल टू 2 पर है, और पीछे को आ रहा है। अब आप समझ सकते हो इसमें बड़ी दिक्कत आएगी। ये अपनी, अभी तक हमने कौन कौन सा कर लिया है, ये पार्ट कर लिया ना हमने। चलो अभी देखते हैं मैक्सिमम स्पीड, v मैक्स हो जाएगा आपका a ओमेगा। क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये आया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 12, क्योंकि हमसे स्पीड पूछी है तो मैग्नीट्यूड ले लो उसका। तो a कितना है आपका 4, ओमेगा कितना है 3, तो 12 आ जाएगी। अगर सब मीटर में है तो अपना अपना सही से लिखना भाई, ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। और थर्ड वाला नहीं, इसमें एक्सलेशन भी पूछा है, ए मैक्स हो जाएगा ω² a, ठीक है। मैग्नीट्यूड बताया ना बस आप। तो ω² कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 4, 9 × 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गई बातें, दो पार्ट हो गए। अब टाइम व्हेन इट विल रीच द पॉजिटिव एक्सट्रीम, देखो भाई पॉजिटिव एक्सट्रीम में यहां से चालू कर रहा है, ऐसे घूम के यहां आएगा है। अब यही क्वेश्चन अगर कॉम्पिटिशन में आता है तो मैं बड़े आराम से कर लूंगा। सी पार्ट का आंसर आएगा t - t/6, बताओ 5t/6, यानी आपका आ रहा होगा 5/6 टाइम्स और 2π/3, यानी आपका 5π/9 आएगा। बताओ कैसे किया मैंने टोटल समय होता है कैपिटल टी, उसमें से इतना सब्ट्रैक्ट कर लिया, और ये एम्पलीट्यूड का आधा है कि नहीं है, यहां से यहां जाने में t/6 समय लेता है। अभी अभी रिजल्ट था, स्टैंडर्ड रिजल्ट था, यहां से यहां जाने में t/6 समय लेता है वो। उसको मैटर नहीं है फिर कॉस का फंक्शन है साइन का फंक्शन है, वो हमेशा ही लेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका, तो आप ऐसे करके सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। अब बात रही यहां पर, इसमें कैसे डील करोगे, किस समय वो पहुंचेगा। तो x की वैल्यू को सीधे सीधे 4 रख दो, क्या है, t फाइंड आउट कर लो जब x की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 इज इक्वल टू 4 cos 3t प्लस π/3, ठीक है, 3t प्लस π/3। तो यहां से कितना आ रहा है, 1 इज इक्वल टू cos 3t प्लस π/3। 1 कब होता है,
1 कब होता है? cos थीटा 1 हो जाता है आपका, यहाँ तो 0 हो जाए, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? हाँ सही है ना, यहाँ तो समय आपका मतलब अंदर की चीज यहाँ तो 0 हो जाए, या फिर अगला क्या आ जाएगा, जनरलाइज अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा आपका 0 पर, तो देखो क्या हो जाएगा, या तो 3t प्लस पाई बाय 3 की वैल्यू या तो 0 हो जाए, या फिर 2 पाई हो जाए, या फिर 4 पाई हो जाए, सो ऑन चलते रहेगा। अब 0 पर तो समय नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आने का क्या मतलब है, अगर ये ऐसी इक्वेशन फॉलो कर रहा होता तो इतने समय पहले यहाँ होता। नेगेटिव यहाँ से पहले वाली कंडीशन से समय नेगेटिव आने का क्या मतलब है, अगर वो ऐसा ही फॉलो कर रहा होता तो इतने समय पहले यहाँ होता, क्योंकि वो 0 पे यहाँ था ना, इतने समय पहले यहाँ होता। लेकिन हमें तो अगले वाले में देखना है, तो अगला कौन सा होगा, 2 पाई लेके चलोगे, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 3t प्लस पाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 पाई। यहाँ से समय निकल के आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, 5 पाई बाय 9। ये हो गया आपका, सारे पार्ट हो गए इसके। अरे आई बात समझ में, ये लास्ट पार्ट वाला, ये सी पार्ट टिपिकल था इसका थोड़ा सा। ठीक है, बोर्ड में आएगा तो ऐसे करना, कॉम्पिटिशन में आएगा तो डायरेक्ट हमेशा देखना, इनिशियल पोजीशन जनरली वो a/2 देगा या a/√2 देगा, क्योंकि उस पर कैलकुलेशन आसान पड़ जाती है आपकी। लिख लोगे तो बता देना। हाँ, अगर मिनिमम 2 पाई क्यों लिया, देखो यार 0 लोगे तो समय नेगेटिव आएगा। अरे यार, एक याद है आपको, प्रोजेक्टाइल याद है, प्रोजेक्टाइल में एक टावर के ऊपर से हम ऐसा वाला प्रोजेक्टाइल करते थे, आपके उसमें जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कुछ, तो उसमें 2 वैल्यूज आती हैं जब इसको सॉल्व करते हो तो, या फिर आप सिंपल समझो, यहां से ऊपर कोई फेंकोगे तो 2 वैल्यूज आएंगी यहाँ पहुंचने के लिए। एक आती है पॉजिटिव वाली वैल्यू आती है, पॉजिटिव इक्वेशन सॉल्व होती है ना, सेकंड वाली इक्वेशन। एक आती है नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वाली क्या होती है, अगर वो ऐसा ही फॉलो कर रहा होता तो यहाँ पर आप t इक्वल टू 0 लेते हो, अगर ऐसा ही फॉलो कर रहा है तो कितने समय पहले यहाँ होता हो। अरे ये इक्वेशन को, मैथमेटिकल इक्वेशन को थोड़ा ना पता है कि रियलिटी में समय नेगेटिव में नहीं हो सकता है। आई बात समझ में, ये तो एक इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन। हाँ भाई आगे बढ़े। अच्छा 8:45 पे मैथ की क्लास है, तो एक काम करते हैं 8:15 तक छोड़ देता हूँ, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो जाएगा, पेंडुलम वाला थोड़ा सा ही रहता है वो। चलो ठीक है। हाँ वेलोसिटी को 0 कर सकते हो, वेलोसिटी को 0 करके लेकिन 2 आएंगे फिर, ये याद रखना। वेलोसिटी को 0 करके वेलोसिटी पर जाओगे, वेलोसिटी को 0 करना चाहते हो तो उसका पहला वाला मत लेना,
फाइव की मिनिमम वाली मत लेना, सेकंड वाली लेना जो उसके अगली नेक्स्ट हाई आएगी, क्योंकि जो फाइव की मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी ये वाली, v को 0 करोगे तो जब ऐसे बनेगा ना, कुछ ऐसे कुछ बनेगा, cos इतना इज इक्वल टू कुछ समथिंग बनेगा, मतलब साइन का बनेगा, तो साइन समथिंग ये इसको 0 के लिए सॉल्व करोगे तो आपका साइन 3t प्लस पाई बाय 3 0 आ रहा है, तो यहाँ तो समय आएगा आपका, यहाँ तो साइन थीटा बनेगा 0, यहाँ बनेगा पाई, यहाँ बनेगा 2 पाई, 0 लोगे तो समय नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव मतलब ये वाले की बात कर रहा है वो, पाई लोगे तो अगला वाला आ जाएगा, ये वाला सॉल्यूशन, 2 पाई लोगे तो ये वाला आ जाएगा। अरे समझे भाई, जो वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 से चलना चाह रहा है, अबे थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लो, ठीक है। अगर इतना आपको पकड़ में आ गया तो आप तो पूरा वहां तक का कर लिया आपने, प्रॉपर एसएचएम कर लिया मेंस लेवल एडवांस लेवल तक का। अगर ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए तो आपको फंडामेंटल पूरा एसएचएम का समझ में आ चुका है, कैसे कैसे चल रहा है। चलो बढ़े आगे। ठीक है, जिसने नहीं लिखा खींच लो भाई, स्क्रीनशॉट खींच लो। अगला आपका आता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, अगला आपका आता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, अगला आपका आता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। अब यहां से क्या तेज तेज भाग सकते हैं हम लोग, एक बार फंडामेंटल समझ में आ गया तो कहानी इजी हो जाती है। देखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इसमें क्या होता है, बेसिकली टाइम पीरियड निकालने का प्रॉब्लम होता है, तो मैं इसको फटाफट कर लेता हूं। देखो सबसे पहला, अगर ब्लॉक हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, स्प्रिंग हमारी आइडल स्प्रिंग है, ब्लॉक हॉरिजॉन्टल है, ये इसकी अगर यहां तक की नेचुरल लेंथ है, ये अगर नेचुरल लेंथ होती है, ठीक है, ये नेचुरल लेंथ है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर फोर्स 0 होगा, यानी ये मीन पोजीशन होगी कि नहीं होगी, यहाँ पर फोर्स 0 होगा, ये मीन पोजीशन होगी। देखो इसको फटाफट लिखो जरा, मैं इंक भर लेता हूँ इसमें। आपने क्या किया था, फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आना चाहिए था, और माइनस एक्स क्या होता था पता है तुम्हें, माइनस एक्स होता था मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस कर रखा है आपने, मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस कर रखा है उसके प्रोपोर्शनल आना चाहिए। तो आप क्या करो, टाइम पीरियड वगैरह फाइंड आउट करना होता है, क्या करो यहां से इसको x डिस्प्लेस कर लो, आपने x डिस्प्लेस किया तो फोर्स आ जाएगा पीछे को, कितना आएगा, kx आ जाएगा, आएगा, तो फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू kx को कर लो ma, ठीक है। अच्छा एक काम करो, या तो ऐसे कर लो, फोर्स आएगा माइनस kx, अगर साइन के साथ देखते हो, इधर को पॉजिटिव मानते हो तो फोर्स माइनस kx आ रहा है, ठीक है, आई बात समझ में, अगर साइन के साथ देखते हो तो फोर्स माइनस kx आ जाएगा, अगर उधर को पॉजिटिव मानते हो तो लेट्स से हमने इधर को पॉजिटिव मान लिया है, तो एक्चुअल में हमारा फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज तो इतना है, मैग्नीट्यूड वाइज तो फोर्स इतना है, लेकिन एक्चुअल में फोर्स कितना है, फोर्स आपका माइनस का kx है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, आप जहां को डिस्प्लेस कर रहे हो फोर्स उसका उल्टा आना चाहिए, तभी तो वो वापस आएगा। तो यहां से कितना बना, a की वैल्यू माइनस के बाई एम टाइम्स ऑफ x, ये कितना बन गया, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, इसको कंपेयर कर लो ना, कंपेयर विथ a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये ओमेगा स्क्वायर बना तो ओमेगा आ गया अंडर रूट ऑफ के बाई एम, तो टाइम पीरियड कितना बन जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, और ये बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। यहाँ पर के जो है, के क्या है, यहाँ पर के जो होता है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, और जो शुरू में एसएचएम को हमने डिफाइन किया था वहां पर के फोर्स कांस्टेंट होता था, तो एसएचएम खाली स्प्रिंग ब्लॉक में नहीं होता
एक होता पेट्रोल के बैरल होते हैं, या फिर लेट्स से वुडन, एक कोई वुडन ब्लॉक है, पानी में है, उसको थोड़ा डिप करो वो ऑक्सीलेट करेगा, थोड़ी देर बाद रुक जाएगा क्योंकि विस्कोसिटी होती है, रेजिस्टेंस होता है। लेकिन अगर आइडल फ्लूइड है तो वो ऑक्सीलेट करेगा, तो वो भी एसएचएम की बातें होती हैं। ठीक है, तो एसएचएम की और भी बातें होती हैं, पेंडुलम के लिए भी होती है। तो हर जगह पर के होता है फोर्स कांस्टेंट, इस केस में के स्प्रिंग कांस्टेंट बन गया है, वो और ये वाला के बराबर बन के आते हैं, तो टाइम पीरियड इतना निकल के आ गया। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, अगर इसको मैं वर्टिकल टांग देता हूं, अगर मैं इसको वर्टिकल टांग देता हूं, लेट्स से यहां तक नेचुरल लेंथ है, ये नेचुरल लेंथ है, यहां कहीं ये बैलेंस होगा, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन मतलब यहां से एक्स नॉट है नीचे, तो मेरे ख्याल से के एक्स नॉट होगा एक एम जी होगा, होगा कि नहीं होगा, एक के एक्स नॉट होगा एक एम जी होगा। मीन पोजीशन क्या होती है, जहां पर नेट फोर्स जीरो हो, यानी के एक्स नॉट और एम जी बराबर हो जाएंगे। और टाइम पीरियड निकालने का तरीका क्या है, एक्स डिस्प्लेस करो, यहां से एक्स कहीं को डिस्प्लेस कर दो, यहां से एक्स डिस्प्लेस करोगे ऊपर को आ जाएगा के एक्स प्लस एक्स नॉट, नीचे को आ जाएगा एम जी। आई बात समझ में? ठीक है, जहां को डिस्प्लेसमेंट है इधर को मैंने पॉजिटिव ले लिया है, इधर को पॉजिटिव ले लिया है मैंने, तो नेट फोर्स कितना आएगा, एफ नेट कितना आ जाएगा, एफ नेट आएगा आपका माइनस का के एक्स प्लस एक्स नॉट, ठीक है, प्लस का एम जी। मैंने नीचे को पॉजिटिव क्यों ले लिया, ताकि मेरा वो माइनस का साइन निकल के आए बस। ठीक है, नहीं तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस का साइन नहीं आएगा। अगर आपके कंपटीशन में क्वेश्चन आता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस का साइन इतना इंडिकेट करता है जहां को डिस्प्लेस कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सलेशन आना चाहिए, तो उसको हटाओ ना, क्या दिक्कत है, वो तो हमें दिख ही रहा है, इधर डिस्प्लेस करेंगे फोर्स इधर को आ रहा है तो एक्सलेशन इधर को आएगा, तब तो खाली मैग्नीट्यूड लेके चल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोर्ड में दिखाना होता है, तो जहां को डिस्प्लेस कर रखा है उसको पॉजिटिव मान लिया करो, जहां को डिस्प्लेस कर रखा है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। तो अब ये वाला फोर्स नेगेटिव का बना, ये वाला पॉजिटिव का बना, नेट फोर्स कितना आ गया, यहां से देखोगे माइनस के एक्स नॉट प्लस एम जी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बराबर है, इज इक्वल टू एम ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के बाय एम इंटू एक्स, ये क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, टाइम पीरियड ऑफ spring block is constant, spring block is independent of gravity। अगर ग्रेविटी के इंडिपेंडेंट तो समझो पोल्स पर जाओ या फिर आपका इक्वेटर पर जाओ सेम आंसर आएगा, आप लिफ्ट के अंदर रखो तो भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि जी इफेक्टिव का एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको याद होगा तो भैया एम जी के साथ एम ए तो ऐड हो जाता, सूडो फोर्स ऐड हो जाता ना, वो एम जी के साथ ही तो ऐड अप हो जाता है। तो जो टाइम पीरियड रहेगा वो अगर ग्रेविटी के इंडिपेंडेंट आ रहा है, जैसे इसमें वर्टिकल टांगा था मैंने, तो ग्रेविटी का इंडिपेंडेंट आ गया है। अच्छा, इसमें से डेरिवेशन आ सकता, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का सबसे फंडामेंटल ये है, इसमें से कुछ भी आ सकता है डिराइव करने को, कि डिराइव करो, आप चाहे ऐसे लेके करो या फिर ऐसे लेके करो। लेकिन आपको ये वाला डायग्राम बना के देंगे, वो चाहेंगे कि आप ग्रेविटी का इंडिपेंडेंट आ रहा है प्रूफ करो। तो यानी डिपेंडेंट किस पर है, सिर्फ मास पर डिपेंडेंट है और स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंडेंट है।
लिख लिया क्या? अच्छा, नहीं लिखा। अच्छा, ये तो लिख लिया होगा, इसको मैं फिनिश कर लेता हूं। ठीक है, कम से कम स्प्रिंग ब्लॉक पर, इसके आगे तो आसान है। तो आप टाइम पीरियड याद रखना, टाइम पीरियड 2π√m/k होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। कैसे भी करके देखो, 2π√m/k आता है। वेरिएशन क्या आती है, वेरिएशन देख लो। क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन 1 अगर हम बोले, आपको ऐसा देगा, कहेगा इसका बताओ, इसका बताओ, इसका, इसका, और ये है m मास है, k है, k है, k है, ये, इसको क्या करोगे, इक्विवेलेंट आता है इसका निकालना। अरे k इक्विवेलेंट निकालना आता है कि नहीं आता? ये दोनों पैरेलल में है, ये सीरीज में है, बस k इक्विवेलेंट निकालना, टाइम पे 2π√m/k चलने वाला है। कितना हो जाएगा इसका k इक्विवेलेंट? ये दोनों काय में है, ये दोनों पैरेलल में है। तो अगर आप इसको देखोगे, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो बेसिकली पैरेलल में आपका एडअप हो जाता है, 2k और k बचा। ठीक है, ये साथ सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, टाइम पीरियड फाइंड आउट करने को कहा है बस। ये दोनों सीरीज में है, तो 1/k इफेक्टिव जो हो जाएगा 1/k प्लस 1/2k। यहां से कितना आ जाएगा k इफेक्टिव? k इफेक्टिव आ जाएगा 2k/3। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 2π√m/2k/3। बस एक और कर लो बस, इसमें बता दो। अगर आपको k इफेक्टिव निकालना आता है तो कहानी खत्म है। ये बताओ, ये k1 है, ये k2 है, चलो इसका टाइम पीरियड बता दो, इसका टाइम पीरियड बता दो। सीरीज में एडअप नहीं होता, या रेजिस्टेंस तोड़ना है। पैरेलल में एडअप हो जाता है, सीरीज में आपका 1/के हिसाब से चलता है। करो, ये लास्ट वाला है आपका क्वेश्चन, इसके बाद जाओ फिर। ठीक है, बाकी पेंडुलम बचा हुआ है, एक पेंडुलम बचा हुआ है, पेंडुलम का डेरिवेशन आता है बोर्ड में, वो हम अगले उसमें कर लेंगे, 15 मिनट की बात है। बाकी हम वेव्स वाले पे चले जाएंगे। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, बस ये वाले को कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लो, जाओ फिर। इसको कर लो, ये वाला थोड़ा सा वेरिएशन वाला है। ये वाला कैसे होगा, ये काय में है, ये स्प्रिंग्स काय में है, स्प्रिंग सीरीज में नहीं है, याद रखना। ऐड होगा इसमें, कैसे, ये पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है, अच्छा दोनों स्प्रिंग पैरेलल में कब कराती है, जब दोनों का एक्सटेंशन बराबर आता है। ठीक है, सीरीज में कब कहलाती हैं, जब यहाँ पर फोर्सेस बराबर होते हैं, सीरीज में फोर्सेस बराबर होते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तो फंडामेंटली चल लो, नेचुरल लेंथ है, यहाँ से एक्स डिस्प्लेस करोगे तो ये डब्बे पर दो धक्के लगेंगे, एक ये k2x धक्का लगाएगा, ये खींचेगा, तो नेट फोर्स कितना आ गया आपका, नेट फोर्स इधर को डिस्प्लेस कर रखा है, तो फोर्सेस आ गए -k1x -k2x। तो आप देख रहे होगे कि k की जगह पर k1 + k2 काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ तो यहीं से बता दो आप, क्योंकि इक्वल टू एम ए करके भी क्या ही कर लोगे, फिर इक्वल टू एम ए करोगे, फिर कंपेयर करके बताओगे, तो बेसिकली आप समझ में आ गया है आपको। तो टाइम पीरियड 2π√k की जगह पर k1 + k2 हो जाएगा।
हाँ भाई, आप लोगों की अगर मैथ की क्लास है तो आज का इतना ही रखते हैं फिर। पेंडुलम बचा हुआ है, 15 मिनट का बचा हुआ है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का हो गई हैं बातें, होने को और भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, आपके बोर्ड लाइक तो हो गया है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। और जिसको समझ में आ गया है वो सेक्शन ए बी कर सकते हो आप, टेक्स्ट का भी, अपने ये रेजोनेंस का भी कर सकते हो, फंडामेंटल पर ही है वो। एक एनर्जी की बातें हैं यार, एनर्जी मैं बताना भूल गया, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में याद दिला देना। ठीक है, आधे घंटे में ऐसे हो जाएगा, 1.5 घंटे में कर लेंगे वो। सिंपल हार्मोनिक मोशन, वाह जीनियस। हाँ हाँ, 8:30 है, 8:45 से किसी का मैथ लेक्चर भी तो है यार। किसका लेक्चर है मैथ का? एपीएन वालों का ही तो है। क्या कराई दूं क्या वो? कुछ लोग भाग गए अभी अभी। लो फिर, कर ही लो फटाफट। अब जो लोग भाग गए उनका वो अपने आप वीडियो देखते हैं फिर। अरे बता दो, नहीं तो मैसेज कर लेना। स्प्रिंग सीरीज में पैरेलल में यहाँ तो दिख रहा होगा, ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में कब होता है? जब एक्सटेंशन बराबर होता है। ठीक है सर, वी हैव क्लास। जाओ यार, हटाओ, आराम से चिल करो, कल हो जाएगा। ठीक है, टॉपर कर, टॉप भी नहीं मत करना अपने आप। भागो। ये सब लिख लिया होगा, जिसने नहीं लिखा स्क्रीनशॉट खींचो। अबे मुंबई में 8 बजे मुंबई चालू होती है, यहाँ खत्म हो जाता है। हमारे इलाके में ठंडा होता है भाई, लोग सोने वाले होंगे अभी आधे 1 घंटे में।